दिव्य प्रकाश और अनंत शांति का अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड जैमसी की आइए आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। इससे पहले कि भाई डीजीएस दिनकरण द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ें, आइए हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं हृदय के साथ। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ इस आराधना को करेंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। आओ हम भाई डीजीएस दिनकरण जी द्वारा लिखी इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आश्चर्यजनक पहलू समझा दूं। हालांकि परमेश्वर का स्वर्गदूत और मैं नर की वास्तविकता को देख सकते थे, ना तो शैतान और ना उसके दूत हमारी उपस्थिति का आभास लगा सकते थे। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य की जो हमें उसके हाथ में छिपा लेती थी, कल्पना भी नहीं की जा सकती। निम्नलिखित पद इसे प्रमाणित करते हैं।
परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। उसने मुझको अपने तरकश में गुप्त रखा और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। जब हम शैतान के सिंहासन की ओर बढ़ते गए, हमने शैतान को उसके विश्वस्त सहकर्मियों के साथ कोई गंभीर वार्तालाप में लगे हुए देखा। वे दो महत्वपूर्ण विषयों में बातचीत कर रहे थे। वे इस प्रकार थे। नंबर 1, राष्ट्रों पर अधिकार जमाना। बाइबल कहती है कि शैतान को दैविक बुद्धि दी गई थी और अपने पतन से पहले जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में था तो वह बुद्धि से परिपूर्ण था, जैसा निम्नलिखित पद हमें बताता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम और तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। वह आज भी बुद्धि से परिपूर्ण है। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत और मैं उसके सिंहासन के पास थे तो हम उसके बुद्धिपूर्ण शब्दों को सुनकर चकित रह गए। उसके दूतों के साथ विचार विमर्श को सुनकर मैं समझ गया कि वह किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर अपना अधिकार जमाने की योजना नहीं बना रहा था, परंतु वह पूरे राष्ट्रों को अपना अधिकार जमाने की योजना बना रहा था। बाइबल कहती है कि लोग उसे देखकर इस प्रकार बोल उठते हैं, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से न रहने देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था? तो मैं देख सकता था कि वह इस पृथ्वी के प्रत्येक राष्ट्र के सबसे दुष्ट मनुष्यों को पकड़ने की संभावना में विचार विमर्श कर रहा था, ताकि ऐसे एक व्यक्ति के माध्यम से वह समस्त राष्ट्र को उसके अनुसरण करने को बाध्य कर सकता है और अंततः उस समस्त राष्ट्र पर अधिकार जमा सकता है। उसने निम्नलिखित पद को भली भांति समझ लिया था। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। उसकी युक्ति यह है कि ऐसे क्रूर और अनैतिक अगुओं को चुन ले जो मीठी भाषा बोलकर समस्त राष्ट्र को अपनी ओर आकर्षित कर सके, फिर अपने अनैतिक व्यवहार से पूरे राष्ट्र को नैतिक एवं आत्मिक रीति से विनाश की ओर ले जाएं। अंततः पूरा राष्ट्र शैतान के अधिकार में आ जाएगा। फिर वह उस राष्ट्र के लोगों के जीवनों से खिलवाड़ कर सकेगा। नंबर 2, परमेश्वर के सेवकों के जीवनों को नाश करना। मैं यह देखकर भयभीत हो गया कि शैतान और उसके सहअपराधियों का अगला निशाना वे परमेश्वर के सेवक थे, जो कि प्रत्येक राष्ट्र में परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य रूप से प्रयोग किए जा रहे थे। शैतान और उसके विचारों को सुनकर मैं पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो गया। वह परमेश्वर के उन महान सेवकों के नाम ले रहा था जो उस समय संसार में सेवारत थे और जिन्हें मैं भी व्यक्तिगत रीति से जानता था। शैतान इनमें से प्रत्येक परमेश्वर के सेवक के जीवन में कम से कम एक कमी देख सकता था। वे डींग मार रहे थे कि इन परमेश्वर के सेवकों के जीवन में यदि एक बार उस कमी या बिंदु को छू दिया जाए, वे परमेश्वर व लोगों की नज़र में गिर जाएंगे और इस प्रकार आत्मिक एवं सांसारिक बातों में उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। शैतान की योजना के अनुसार इससे वह उस सारे विरोध तथा हानि को पूर्णतया मिटा सकेगा जिसका सामना उसे इस संसार में सामर्थ्यशाली परमेश्वर के सेवकों के कारण करना पड़ता है। मुझे इससे यह चेतावनी मिली कि मैं जीवन भर पवित्र, शुद्ध और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीऊं, जैसी परमेश्वर ने निम्नलिखित पद में मांग की है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। नरक में विभिन्न विभाग। परमेश्वर के स्वर्गदूत और मैंने शैतान के राज्य में अपनी सैर जारी रखी। मैंने कई विभाग देखे जो कि विशिष्ट प्रकार के विनाशक कार्यों के लिए बनाए गए थे। उदाहरण के रूप में झूठी आत्माएं लोगों को झूठी बातों पर विश्वास दिलाकर उन्हें बहका देती हैं। धोखा देने वाली आत्माएं लोगों को उकसाती हैं ताकि वे शैतान के दूतों को परमेश्वर के संदेशवाहक समझने की गलती कर बैठे। कुछ दुष्ट आत्माओं का काम यह है कि लोग जादू टोने व अभिचार में संलग्न होने को प्रेरित करें। अन्य दुष्ट आत्माओं को लोगों के शरीरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों और शारीरिक दुर्बलताएं लाने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है ताकि वे कष्ट भोगते रहें। जी हाँ, शैतान कभी भी मनुष्यों के जीवन के अनंत विनाश के लिए अपने विभिन्न विभागों की संरचना करने में
अनाड़ीपन नहीं करता। एक बार एक चिकित्सक ने उसके चिकित्सा संबंधी साहित्य में से यह कहावत पढ़कर सुनाई, बीमारी के ऐसे करोड़ों विनाशक कीटाणुओं के बीच में मनुष्य का जीवित रहना, जो कि हर एक समय उन्हें चारों ओर से घेरे रहता है, सबसे बड़ा चमत्कार है। वास्तव में मनुष्य का जीवन न केवल उन कीटाणुओं से घिरा रहता है जो बीमारियां लाते हैं, परंतु हर एक प्रकार की दुष्ट शक्तियों से भी घिरा रहता है, जो कि मनुष्य के जीवन में संपूर्ण विनाश को निश्चित करने के लिए कार्यरत हैं। उसके राज्य में सुव्यवस्थित विभाग हैं, जैसा ऊपर बताया गया है। प्रत्येक विभाग का एक प्रधान एवं संचालक है। इन सभी प्रधानों के बीच बीमारी विभाग के प्रधान का स्वरूप सबसे भयानक और घृणास्पद है। उसके स्वरूप को देखकर ही कोई भी कांप उठता है, वह बेहोश हो जाता है। मेरे जीवन में इस विभाग के साथ मेरे अनेक भयानक अनुभव रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। एक बार मैं बहुत निराश था और एक भयंकर बीमारी से पीड़ित था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वह बीमारी बढ़ती चली गई। ना तो प्रार्थना से ना दवाई से कुछ लाभ हो रहा था। मैं बहुत निराश था और वास्तव में मुझे लग रहा था कि मैं इन दुष्टात्माओं की अंधकारमय शक्तियों की जकड़ में था और इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन मैं अवर्णनीय उदासी से घिरा हुआ था और मुझे वास्तव में लग रहा था कि मैं हर प्रकार से अपने जीवन में मेरे मार्ग के अंत पर पहुंच रहा हूं। मैं प्रभु से उसके दैविक हस्तक्षेप के लिए विनती करने लगा। तब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और मैंने एक दर्शन देखा। मैंने अपने आप को एक सुंदर सड़क पर चलते हुए देखा। अचानक मैं यह देखकर दंग रह गया कि वह सड़क सहसा समाप्त हो गई। सड़क के उस अंत पर मैंने दुखी होकर यह देखा कि एक गहरी घाटी है। जब मैं हैरान होकर उस घाटी के किनारे खड़ा था तो मैंने करोड़ों दुष्ट आत्माओं को देखा, जैसे मैंने नरक में बीमारी विभाग में देखी थी, जो मेरी ओर उग्रता पूर्वक इशारे कर रही थी। वे मेरे लहू के लिए शोरगुल मचा रही थी और चिल्ला चिल्लाकर यह कह रही थी, हमें इस मनुष्य का लहू चाहिए। यही है जो हमारे सारे बंदियों को परमेश्वर के राज्य में ले जा रहा है। वे घाटी की गहराई के बावजूद मुझे पकड़ने कूद कूद कर ऊपर आ रही थी। मैं घबरा गया और मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं। उसी क्षण मैंने स्वर्ग से एक बड़े हाथ को आते देखा और एक आवाज़ आई, इस पर चढ़ जा। जब मैं इस हाथ पर चढ़ गया तो वह मुझे ऊपर उड़ाकर उस घाटी के पार ले जाने लगा। उस घाटी में पाई जाने वाली काली आकृतियां और क्रोधित हुई और ऊपर उछल उछल कर मुझे पकड़ने का यत्न कर रही थी और मुझे उस हाथ पर से नीचे खींच ले। मैं और भी अधिक डर गया। फिर भी वह हाथ मुझे घाटी के पार ले जाने के लिए कोई जल्दी में ना था। उसने ऐसा होने दिया कि ये काली आकृतियां अपनी अधिकतम क्षमता तक कूदें और फिर थक कर नीचे गिर जाएं। उस हाथ ने मुझे घाटी के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया। ओह, वहाँ पर क्या नज़ारा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उस घाटी के दूसरे किनारे से आरंभ होकर एक अन्य सुंदर सड़क जा रही थी। उस हाथ ने मुझे धीरे से उस सड़क पर उतार दिया और मैंने एक आवाज़ सुनी, आगे चलता जा और पीछे मत देखना। मैं आनंदपूर्वक उस सड़क पर चलने लगा। वह दर्शन वहीं पर समाप्त हो गया। अब मैं एहसास कर सकता था कि वह अंधकार जो कि तब तक मुझे घेरे हुए था वह चला गया था। परमेश्वर की ज्योति फिर से मेरे चारों ओर चमक रही थी। शीघ्र ही मैं ठीक हो गया और पहले के समान उसी अभिषेक और सामर्थ्य से अपनी सेवकाई को करने लगा। मेरे परमेश्वर के दास दासियों, इसलिए आपको प्रार्थना में लीन होना है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना है, क्योंकि वो अंधकार की शक्तियाँ जब बहुत क्रोधित हो जाती हैं, जब उनके राज्य में आप सेंध लगाते हो और लोगों के बंधनों से उनको आज़ाद करते हो। कभी भी अपने में घमंड मत आने देना। कभी भी ये मत कहना कि फला दास मेरे से उत्तम नहीं है। हमेशा यही कहते रहना कि मेरा भाई मेरे से उत्तम है, मेरा भाई मेरे से उत्तम है। मेरा यीशु इसका आपको बड़ा प्रतिफल देगा। जय मसीह की। दिव्य प्रकाश और अनंत शांति का अनुभव करें।